हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी IQ एकेडमी। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी में भर्ती के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। क्या एक ही एजेंसी एग्ज़ाम कराने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने बार एग्ज़ाम होंगे, कब तक वैलिड रहेगा। सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो हर उस स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है जो बैंक, SSC, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो आइए जानते हैं उसके पूरे पैटर्न को। इन नए नियमों से संबंधित दो शब्द हैं, एक है सेट और दूसरा है NRA। सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें हर एग्ज़ाम के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा, उसी टेस्ट से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और NRA क्या है? सरकार एक एजेंसी का गठन करेगी, उसी एजेंसी के अंडर ये सारे रिक्रूटमेंट होंगे। जो ये कॉमन टेस्ट होगा या हर स्टेट उसके अंडर में काम करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को मिल सके। तो आइए जानते हैं नई भर्ती नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नए नियम लाए गए हैं। भारत सरकार की हर तरह की नौकरी के लिए एक टेस्ट होगा जिसकी हमने अभी बात की है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए एक एजेंसी का गठन किया जाएगा जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बोला जाएगा। इस सार्वजनिक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा, उसी के द्वारा ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस नए नियम से उम्मीदवारों को फायदा होगा, उनको अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सेट एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 3 साल तक मान्य होगी, जिसके दौरान योग्यता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट को आप लेकर अलग अलग संस्थाओं में, गवर्नमेंट संस्थाओं में ज्वाइनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। शुरुआत में इसमें 3 रिक्रूटमेंट एजेंसियों को शामिल किया जाएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS और SSB। इन तीनों को मर्ज करके एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा और ये टेस्ट ऑनलाइन होगा। जो वर्तमान समय में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 20 एजेंसियां करती हैं, उनको हटा करके अब एक एजेंसी को ये सारा काम दे दिया जाएगा जिसका नाम है NRA। सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 20 एजेंसियां जो हैं, उनमें से केवल 3 एजेंसियों की परीक्षाओं को ही अभी सेट में शामिल किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में सभी भर्ती एजेंसियों को हटा करके केवल एक ही भर्ती एजेंसी में शामिल कर दिया जाएगा और जिसके अंतर्गत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। अभी जिन 3 एजेंसियों को मर्ज किया जा रहा है, इन 3 एजेंसियों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। और इस नए बदलाव के लिए 3 साल में लगभग 1517 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हर जिले में एक अनिवार्य एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा जिससे स्टूडेंट को जिले के बाहर न जाना पड़े, उसे प्रॉब्लम ना हो। और इस एग्जाम को लगभग 12 भाषाओं में कराया जाएगा। छात्रों को एक ही बार रजिस्टर करना होगा, एक ही बार एग्जाम फीस देनी होगी और एक ही बार एग्जाम देना होगा। उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बना के उनका सिलेक्शन अलग अलग संस्थाओं में किया जाएगा, गवर्नमेंट संस्थाओं में किया जाएगा। NRA गवर्नमेंट की एक इंडिविजुअल संस्था होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। एजेंसी के चेयरमैन पद का चयन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, सचिव स्तर पर। और इस बोर्ड में हर विभाग के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होगा जिसमें भर्ती बोर्ड से इसे जोड़ा जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की जरूरत पड़ी क्यों? अभी तक सरकारी नौकरियों के लिए एक जैसी पात्रता के शर्त होने के बावजूद अलग अलग भर्ती की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। इससे अभ्यर्थियों पर परीक्षा की फीस को लेकर अन्य कई खर्चों का दबाव पड़ता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आना जाना बड़ी चुनौती होती है। प्रत्येक परीक्षा में औसतन 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। CET के आने से अभ्यर्थियों और विभिन्न सरकारी विभागों का खर्चा कम होगा और व्यवस्था भी आसान होगी। CET के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो अहम खूबियां हैं, वो क्या हैं, उनको जानते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार CET कराएगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगा, एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और एग्जाम के बाद रिजल्ट भी ऑनलाइन आएंगे। यानी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होगा। 12 भाषाओं में एग्जाम कराए जाएंगे। जो एग्जाम होगा उसमें लगभग 12 भाषाएं शामिल की जाएंगी। एग्जाम का मीडियम आप उन 12 भाषाओं में से कोई एक भाषा को चुनकर ले सकते हैं। 10वीं 12वीं और स्नातक पास करने वालों के लिए अलग अलग आवेदन टेस्ट हो गए। 10th पास कैंडिडेट जो है उसके लिए जो 10th पास एलिजिबिलिटी की गवर्नमेंट की नौकरियां हैं उनके लिए अलग टेस्ट होगा। 12th पास एलिजिबिलिटी वालों के लिए अलग टेस्ट होगा। उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट नौकरियां आएंगी उनमें उनको रखा जाएगा। ग्रेजुएशन वालों के लिए एक अलग टेस्ट होगा। उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट नौकरियां आएंगी उसमें उनको रखा जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है ग्रुप C और ग्रुप B में, उसी तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। सुरक्षा के उच्च मापदंड होंगे, सुरक्षा से रिलेटेड फ्रॉड ना हो सके, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हाई सिक्योरिटी का
प्रबंध किया जाएगा। टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा मिल जाए, ऐसा भी किया जा रहा है कि अगर टेस्ट हो और आपको कुछ ही देर में उसका रिजल्ट मिल जाए। इससे क्या होगा कि अधिकतम उम्र सीमा तक कई बार एग्जाम दे सकेंगे। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। लगभग 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पूरे भारत में खोले जाएंगे। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये योजना है, लेकिन आने वाले समय में राज्यों के भर्ती बोर्ड को भी इससे जोड़ा जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि निजी क्षेत्र के भर्ती बोर्ड जो है, निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, वो भी इस एग्जाम के मेरिट लिस्ट को लेके अपने यहाँ रिक्रूट कर सकती हैं। आरक्षण के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए जो छूट, उम्र में जो छूट मिलती थी अभी तक, जो उनको फीस में छूट मिलती थी, जो उनके रिजर्वेशन राइट्स थे, वो आज भी वो इस नियम में भी वैसे ही लागू रहेंगे। आगे चलकर सीईटी सामान्य योग्यता परीक्षा के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र के अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा किया जाएगा। इससे भर्ती में लगने वाला पैसा और समय भी बचेगा। और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है जो वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऊपर। लेकिन हर बोर्ड के लिए अलग अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। ये एक बड़ी राहत है ग्रुप बी और ग्रुप सी के अभ्यर्थियों के लिए। इससे पहले भी एक एग्जाम इस तरह से करा चुकी है गवर्नमेंट। एमबीबीएस के एडमिशन टेस्ट को भी इसी तरह से कराया गया है, जो अभी तक सफल रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया, उसी के तहत इसको कराया गया। यह कार्य पहले सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को देना पड़ता था, जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कराना पड़ता था, जो प्रॉब्लम होती थी। तो एमबीबीएस के एग्जाम को करा के गवर्नमेंट सफल रही है अभी तक। तो उसी तरह के पैटर्न को इसमें भी लागू करने वाली है लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो भर्ती प्रक्रिया में गवर्नमेंट ने बड़ा बदलाव किया है उससे संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके स्टडी IQ एकेडमी।